तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और मैंने कल ही वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कुछ पॉजिटिव होप्स यहाँ पे दिखाए थे और उसमें मैंने कहा था कि फंड रेजिंग हो सकती है। और आज सुबह ही ये न्यूज़ आ चुकी है कि वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग करने वाली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में कहा था कि जो 5G है वो एक आखिरी मौका है। 5G के जो स्पेक्ट्रम्स है, 5G जो एक नेटवर्क, एक जो बिजनेस मॉडल है, उसमें वोडाफोन आइडिया के पास एक आखिरी मौका है। अगर वोडाफोन आइडिया इसमें अगर नहीं कर पाया तो वोडाफोन आइडिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पर देखिए वोडाफोन आइडिया पूरी तरह प्रिपेयर है। उन्होंने यहाँ पे प्लान बना दिया है कि वोडाफोन आइडिया टू मोनेटाइज असेट टू रेज मतलब $1 बिलियन, और $1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन रुपीज नहीं, 1 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि 1 बिलियन रुपीज इंटू 74 जो भी अभी करंट प्राइस है। तो बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पे फंड रेजिंग होने वाली है वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया के जो CFO है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर Akshaya Mundra said that the telecom expect to generate an additional rupees 3,000 crore in cash this fiscal year। इस साल ये ₹3000 करोड़ का फंड रेजिंग यहाँ पे करने वाले। इट एम टू रेज द अमाउंट बाय सेलिंग लैंड पार्सल्स दैट वेर बॉट फॉर डाटा सेंटर एंड थ्रू टैक्स रिफंड्स के थ्रू, और जो लैंड है उनकी वो सब मतलब सेल करके, जो उन्हें अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पहले वोडाफोन और आइडिया बहुत बड़ा हुआ करता था, पर जब एक हो चुका है तो फिर एक जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे जो अभी उन्हें काम में नहीं है, तो वो सब सेल करके या फिर उनकी जो टैक्स रिफंड्स वो सब करके वो पैसा यहाँ पे रेज करने वाला है। और बाकी फिर अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसके ऊपर भी, यानी कि प्लानिंग यहाँ पे चल रही है और 100% यहाँ पे मतलब मौका है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पास फंड रेजिंग का। कैश ट्रैप टेलको वोडाफोन आइडिया रिब्रांडेड एज वी, ठीक है, इज एमिंग टू रेज अप टू 1 बिलियन और ₹7,400 करोड़ बाय सेलिंग इट्स फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सिडरीज, ऑप्टिक फाइबर यूनिट एंड 3 डाटा सेंटर। अब देखिए वोडाफोन आइडिया क्या चाहेगी। वो वोडाफोन आइडिया अभी पूरी इंडिया के में मार्केट बनाने की कोशिश नहीं करेगी, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह पे ही बनाने की कोशिश करेंगे जिससे एटलीस्ट उनका बिजनेस चले। लाइक पुणे हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वो उनका गांधीनगर, वो सब जो एरियाज है जो हम कह सकते हैं, या फिर आप कर्नाटका लीजिए, या फिर कुछ स्टेट्स या फिर कुछ जगह है जो स्पेसिफिक स्पॉट्स, स्पेसिफिक सिटीज है, वही टारगेट करने वाली है वोडाफोन आइडिया। इसलिए जो उनका बल्क में जितना भी सामान है ना वो सब सेल करने वाले, और कुछ ना कुछ करके यहाँ पे वो लगभग 8,000 करोड़ 7,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने वाले। वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड अब चलने वाले। वो एक मतलब देखिए क्या होता है जब टेलीकॉम इंडस्ट्री जो होती है ना, वो क्या करती है, एक बड़ा सा पूरे इंडिया को ग्रैब करने की कोशिश करती है, चाहे फिर वो जियो हो या फिर भारतीय एयरटेल हो। पर वोडाफोन आइडिया वो नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके एक छोटे से किसी एरिया में यहाँ पे अपना नाम बनाना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये उनका प्लान है, ऐसा CFO की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहा है। द टेलको हैज बीन ट्राइंग टू क्लोज ₹25,000 करोड़ फंड रेजिंग थ्रू मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। अब देखिए 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग, लगभग 7,500 करोड़ की आप वो सामान और वो सब सेल करके, और लगभग 2,000 या फिर कुछ करोड़ के आसपास वो लैंडिंग से यहाँ पे, मतलब ये अलग अलग नहीं है, मतलब ये अलग अलग है। एक में आप टोटल 25 करोड़ मत गिनिए, 25 करोड़ वो, 60,000 करोड़ वो बाकी के जितने भी उनके जो नहीं लगने वाली चीज़ है, वो कुछ ब्रॉडबैंड और ये वायर्स और वगैरह वगैरह। उसके बाद जो जगह है वो सब सेल करके 2,000 करोड़, यानी कि एक लगभग 34,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे फंड वो रखने वाला है अपने लिए 5G स्पेक्ट्रम्स के लिए। कुछ भी हो जाए 5G में यहाँ पे तूफान लाएगा ही लाएगा वोडाफोन आइडिया। नहीं भी लाता है तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट आप वहां तक भी रुक जाते हो ना तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, वी हैव स्ट्रगल्ड टू क्लोज द फंडिंग राउंड। वोडाफोन आइडिया नीड टू पे ₹22,500 करोड़ बिटवीन दिसंबर 2021 एंड अप्रैल 2022। पर वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप यहाँ पे DOT से यहाँ पे रिक्वेस्ट किए कि प्लीज हमें एक और साल का वक्त दीजिए। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया। अप्रैल 2023 तक का वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट से मांगा है और शायद वो दे भी सकता है। टुवर्ड अ मिक्स ऑफ रेगुलर डेप्थ, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज, द केम्स
एज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द दैट हैड एज अ कैश बैलेंस अब 350 करोड़ मार्च 31 एंड लॉस एट रुपीज, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वोडाफोन आइडिया ने भी सोचा है कि देखिए हम बाकी कंपनी जितने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, पर हम एक स्पेसिफिक एरियाज या फिर एक कुछ गिने चुने एरियाज की ही अगर हम कोशिश करें अच्छी सर्विस देने की, तो ये वो कर सकते हैं। और इस पे ही धीरे धीरे कोशिश चल रही है। आने वाले 7 से 8 सालों में वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, अगर कुछ ना कुछ मतलब एटलीस्ट जिंदा रहने का एक सर्वाइवल भी अगर मिल जाता है 5G से, ठीक है। एट एन एनालिस्ट कॉल लास्ट वीक VI CFO यानी कि चीफ Financial Officer Akshaya Mundra said that the telco expects to generate an additional rupees 3,000 crore in cash this fiscal year. According to a report in the Economic Times, it aimed to raise the amount by selling land parcels that were bought for data centers and through टैक्स फंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। इट एम्स टू रेज द अमाउंट बाय सेलिंग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ आ रहा है ना। 25,000 करोड़ वो लगभग राउंड होने वाले फंड रेजिंग के, अलग अलग कंपनीज आएंगी, मतलब वो देखेंगे। उसके बाद जो बाकी के 7-7.5 करोड़ की उन्होंने बात की, वो क्या करने वाले हैं, उनकी जो चीज़ें हैं या फिर केबल है, ऑप्टिक फाइबर्स, वो सब सेल कर करके जितने भी 4G 3G 2G के उन्होंने बनाए वो सब वो सेल कर देंगे। उसके बाद जो पैसा होगा उसे भी वो 5G में लगाएंगे। उसके बाद जो लैंड, जो डाटा सेंटर और टैक्स रिफंड से जो पैसा आएगा वो भी, यानी कि लगभग एक बहुत 35,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है सिर्फ 5G पे। और वो पूरे इंडिया पे वो नहीं करने वाले, ये भी आप याद रखिए। उन्होंने ऐसा कहा भी था स्टेटमेंट में कि वो एक स्पेसिफिक जगह है, बहुत मतलब काउंटेड, जो एक फिंगर काउंटिंग जगह ही होंगी जहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करेगी, जो जियो और भारती एयरटेल कर नहीं सकती। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जियो अगर मुंबई में अच्छी सर्विस दे और तमिलनाडु में ना दे, तो उन तमिलनाडु के सब्सक्राइबर्स लॉस हो जाएंगे। पर वोडाफोन आइडिया क्या है, वोडाफोन आइडिया के पहले से सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा कम है, तो वो अगर एक काउंटेड स्पेसिफिक जगहों पे भी बहुत अच्छी सर्विस देना, तो फिर सब वोडाफोन आइडिया को प्रेफर करेंगे, फिर धीरे धीरे वो अपनी जगह बढ़ा सकते हैं। तो एक कम कंपटीशन, मतलब एक कम सब्सक्राइबर्स होने का भी फायदा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का है। और आप इस मेंटेलिटी से ही चलिए, और आप अगर 2 से 3 साल भी अगर वोडाफोन आइडिया में रुक जाते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वाला है वोडाफोन आइडिया। तो इससे शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलने वाली है। और आप देखिए VI एज अ डाटा सेंटर इन नवी मुंबई एंड 1,60,000 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर, जिसे ये सेल करने वाला है। इट्स फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड बिजनेस इज अंडर अ सब्सिडरी योर ब्रॉडबैंड दैट इट एक्वायर्ड फ्रॉम TRG कैपिटल फॉर रुपीज 4,000 करोड़ इन 2017. द टेलको ट्राइड सेलिंग द फाइबर एसेट एंड डाटा सेंटर बिजनेसेस इन 2019 बट टॉक्स फेल थ्रू ड्यू वैल्यूएशन डिफरेंस। अब ठीक है, वो सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने जितना भी इस वीडियो में कहा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगा। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है ना, तो अब आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये वोडाफोन आइडिया है और इसका वक्त जरूर आएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना।